आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। संन्यास रश्मि काव्य प्रतिभा ने ली अंगड़ाई। कानपुर चातुर्मास संपन्न कर आचार्य प्रवर लखनऊ पधारे। मुमुक्षु बहने कल्प वृक्ष की छांव में अपूर्व आनंदानुभूति करती हुई प्रेरणा पीयूष का पान कर रही थी। गुरुदेव ने फरमाया, तुम्हें कविता बनाने का सलक्ष्य प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। कला ने गुरुमुख से प्रवाहित प्रेरणा की धारा को सिरोधार्य किया। प्रतिदिन एक नई कविता रचने का मानसिक संकल्प किया। ग्रीष्म अवकाश में घर गई। 35 दिन में 35 कविताएं बनाई। यह प्रथम अभ्यास था। उस समय कविता पढ़ने की अभिरुचि जागी। कवियों की कविताएं पढ़ती और उन भावनाओं को अपनी भाषा और शैली के सांचे में ढालती। प्रथम प्रयास सराहनीय रहा। छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात जब गुरुदेव की उपासना में संस्था की बहनें आई, तब कला ने अपनी ज्येष्ठ सहोदरी साध्वी मंजुला जी, जो स्वयं उच्च कोटि की कवयित्री हैं, को स्वरचित कविताएं दिखाई। उन्होंने आंतरिक प्रसन्नता और संतोष व्यक्त करते हुए कला को उचित मार्गदर्शन दिया। अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने की प्रेरणा दी। इससे नवोदित कवयित्री का आत्मविश्वास बढ़ा। कविताएं पढ़ने लिखने की अभिरुचि जागी। भीतर सोई काव्य प्रतिभा ने अंगड़ाई ली और एक दिन संघीय परिदृश्य पर श्रेष्ठ कवित्री के रूप में पहचान बना ली। यात्रा लेखन कला में साहित्यिक प्रतिभा भी सहज थी। संस्था काल में भी पाठ्य पुस्तकों के सिवाय उच्च कोटि का साहित्य पढ़ती रहती थी। पढ़ते पढ़ते लेखन की दिशा में भी उसकी रुचि जागृत हुई। अंतः स्फुरित भावना से उसने अनुरत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी की कानपुर से कलकत्ता तक की अनुरत पदयात्रा का लेखन किया। स्वांत सुखाय लिखे गए इस प्रथम यात्रा ग्रंथ की पांडुलिपि को सुरक्षित रखने की संभवतः उसने अपेक्षा महसूस नहीं की। यदि वह ग्रंथ सुरक्षित रहता तो एक 17 वर्षीय लेखिका का प्रौढ़ लेखन कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता। फिर भी उस लेखन ने लेखिका का आत्मविश्वास जगाया। संकल्प की देवी ने उसके हाथ में ऐसी जादुई कलम थमाई कि एक दिन उसने युग पुरुष आचार्य श्री तुलसी की यात्राओं से संबंधित उच्च कोटि के अनेक कालजयी यात्रा ग्रंथ लिखकर देश के मूर्धन्य विद्वानों को चमत्कृत कर दिया और यात्रा साहित्य के भंडार को श्री समृद्ध बना दिया। कलकत्ता महानगर में भाषण की गूंज। विक्रम संवत 2016 कलकत्ता चातुर्मासिक प्रवास में जैन शासन और तेरापंथ धर्म संघ की अभूतपूर्व ख्याति और प्रभावना हुई। आचार्य श्री तुलसी का अतिशयी व्यक्तित्व और कर्तृत्व जन जन के आकर्षण का केंद्र बन गया। उधर एक जैनाचार्य के अप्रतिहत प्रभाव को न सह सकने वाले कुछ व्यक्तियों ने भयंकर विरोध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। उनके द्वारा उत्पन्न विरोध के कई मुद्दे थे। उनमें एक मुद्दा था पारमार्थिक शिक्षण संस्था। यद्यपि पारमार्थिक शिक्षण संस्था उस समय तक कोई नई नहीं थी। उसने अपने स्थापना का एक दशक पूरा कर लिया था। दूसरा दशक प्रारंभ हो चुका था। संस्था की उपलब्धियां भी किसी से अज्ञात नहीं थी। फिर भी विरोध करने वाले तो किसी भी तरह कर लेते हैं। संस्था के विरोध में लोगों ने भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। विरोधी विचारों के प्रचार प्रसार में स्थानीय समाचार पत्रों ने भी आग में घी का काम किया। दीक्षा का प्रसंग उपस्थित हुआ। कुछ बहनों की दीक्षा होने वाली थी। उनके सम्मान में भव्य मंगल भावना समारोह आयोजित हुआ। इस विदाई समारोह में संस्था पर होने वाले आरोप प्रत्यारोपों का निराकरण कर संस्था के महत्व को उजागर करने वाला एक प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया। इसका दायित्व मुमुक्षु कला को सौंपा गया। विनम्र और ऋजु स्वभावी कला ने अपने आराध्य का स्मरण कर मंच पर आई
और निर्भीकता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करने लगी। विरोध में उठने वाले एक एक पक्ष का खंडन करते हुए उसने कहा, पारमार्थिक शिक्षण संस्था अथवा दीक्षार्थिनी बहनों के बारे में किसी को सम्यक जानकारी करना है तो वह महाशय संस्था में आए, हमारी गतिविधियों का अवलोकन करें, हमसे बातचीत करें, हम उनकी प्रत्येक शंका को समाहित करेंगे। इसके विपरीत अखबारों में उल्टी सीधी न्यूज प्रकाशित करने का क्या औचित्य है? ऐसा करना विरोधी दल की प्रबुद्धता का नहीं, जड़ता का प्रतीक है। मुमुक्षु कला के इस ओजस्वी वक्तव्य की गूंज कलकत्ता महानगर तथा नागरिकों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक एक विशिष्ट अनुगूंज उत्पन्न करती रही। विरोध का स्वर मंद होकर विलीन हो गया। इन सब दृष्टियों से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि मुमुक्षु कला का 4.5 वर्षीय संस्था प्रवास उपलब्धियों से भरा रहा। 4 वर्ष का शैक्षिक पाठ्यक्रम व्यवस्थित चला, परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। इतिहास सम्मेद शिखर का, प्रसंग ऊर्ध्वारोहण का। युग प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी विक्रम संवत 2016 का ऐतिहासिक वर्षावास कोलकाता महानगर में संपन्न कर विक्रम संवत 2017 में राजस्थान के केलवा गांव में आयोजित होने वाले तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह को पावन सानिध्य प्रदान करने हेतु उग्र विहार करते हुए राजस्थान की दिशा में प्रस्थित थे। इसी क्रम में गुरुदेव श्री तुलसी जैन परंपरा के ऐतिहासिक तीर्थस्थल सम्मेद शिखर पधारे। 20 तीर्थंकरों की परिनिर्वाण भूमि तपोभूमि सम्मेद शिखर, श्वेतांबर दिगंबर दोनों ही परंपराओं का मान्य तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर, लाखों जैनों की आस्था का केंद्र सम्मेद शिखर, चारों ओर फैले अध्यात्म के पवित्र विकिरण, चतुर्विध धर्म संघ के साथ तीर्थंकरों के प्रतिनिधि महान धर्माचार्य का समवसरण, जैन श्वेतांबर तेरापंथ आमन्याय के आचार्य का शिखर जी पर पहली बार शुभागमन, अपूर्व हर्षोल्लास का वातावरण, चारों ओर लहराता भक्ति समंदर, आचार्य अभिवंदना का भव्य कार्यक्रम, साधु साध्वी और श्रावक समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। श्राविका समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुमुक्षु कला को संकेत मिला। कला वक्तव्य के लिए खड़ी हुई। उसकी सामायिक उपज सूझबूझ और स्फुरित चिंतन का कमाल था कि प्रसंगोपात उसने गुरुदेव श्री के चरणों में निवेदन किया, भंते संस्था में इस समय हम 21 मुमुक्षु बहनें हैं। एक बहन को दीक्षा की पूर्व स्वीकृति प्रतिक्रमण का आदेश प्राप्त हो चुका है। 20 बहनों को प्रतिक्रमण सीखने का आदेश नहीं मिला है। 20 तीर्थंकरों की परिनिर्वाण भूमि पर 20 बहनों को दीक्षा की पूर्व स्वीकृति स्वरूप साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश प्रदान कराए। इस ऐतिहासिक पुण्य स्थली पर नए इतिहास का सर्जन कराए, क्योंकि हम अरहंतों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए उद्धत हैं। गुरुदेव ने कला के वक्तव्य को गौर से सुना, प्रसन्नता प्रकट की, किंतु उसकी प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं कहा। संभवतः इसलिए कि उस समय न तो दीक्षा का कोई प्रसंग था और न ही 20 बहनों को एक साथ आदेश देना संभव था। उपस्थित जनसमूह ने बहन की प्रार्थना को सामायिक मानकर उसका समर्थन किया और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया, भंते बहन की प्रार्थना उचित है, इसे स्वीकार कराए। सम्मेद शिखर की ऐतिहासिक यात्रा का यह यादगार प्रसंग बन जाएगा। गुरुदेव मौन थे। जनता की ओर से आवाज आई, गुरुदेव 20 बहनों को साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश प्रदान कराने की मर्जी न हो तो जो बहन भाषण बोली है कम से कम उस पर तो कृपा कराए ही। उपस्थित जन समुदाय की बलवती भावना ने गुरुदेव के चिंतन को प्रभावित किया। मुमुक्षु कला पर प्रसन्नता का प्रसाद बरसा। गुरुदेव ने उसे प्रतिक्रमण सीखने का आदेश प्रदान कर दिया। ऐतिहासिक दीक्षा समारोह, तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह का ऐतिहासिक प्रसंग। धर्म क्रांति के पुरोधा आचार्य श्री तुलसी विशाल धर्म परिवार के साथ अरावली पर्वतमालाओं की उपत्यकाओं अधिकतकाओं की गोद में बसे मेवाड़ प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली और घर-घर को पावन करते हुए परिवर्जन कर रहे थे। अरावली की जिन घाटियों में मीरा की भक्ति
और आध्यात्म की शक्ति के गीत तथा महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रीय चेतना की गाथाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। उन गहन घाटियों में आचार्य श्री तुलसी ने अभिनव धर्म क्रांति की और नया मोड़ की गूंज उत्पन्न की। तेरापंथ धर्म संघ की उद्भव स्थली केलवा में आयोज्यमान तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह की तैयारियां राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। महान स्वप्नदर्शी और सृजन शिल्पी आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में संभावित योजनाओं की क्रियान्विति हेतु साधु साध्वियों और कार्यकर्ताओं की शक्ति लक्ष्य पर केंद्रित हो रही थी। संपूर्ण धर्म संघ में अभिनव उल्लास और उत्साह मूर्तिमान हो रहा था। धर्म क्रांति के महान पुरोधा तेरापंथ के आद्य प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु ने अपने 12 साथी संतों के साथ वहां भाव स्वयं स्वीकार किया था। वहां नए धर्म संघ का शिलान्यास हो गया। 200 वर्षों के इतिहास की पुनरावृत्ति हो, उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति स्थायी बने। इस दृष्टि से द्विशताब्दी समारोह पर कम से कम 13 दीक्षाएं अवश्य होनी चाहिए। यह प्रार्थना संघ द्वारा प्रस्तुत की गई। इस सामायिक निवेदन को बहुमान देते हुए पूज्य गुरुदेव ने केलवा में 13 मुमुक्षु भाई बहनों को दीक्षा प्रदान कराने का निर्देश प्रदान किया। उस ऐतिहासिक अवसर पर नए इतिहास के साथ जुड़ने वाली दीक्षार्थियों के चयन और व्यक्तिशः घोषणा का क्रम चालू था। इधर वर्षों से संजोए गए समन श्रेणी का प्रारूप और उसके विविध प्रतिबिंब गुरुदेव के नयनों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। द्विशताब्दी समारोह के अभूतपूर्व अवसर पर एक अभिनव योजना चिंतन निर्णय की प्रक्रिया से गुजरकर क्रियान्विति के मुकाम तक पहुंचे। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्राएं संस्था में अध्ययनरत हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिया जाए। तदनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उन अध्ययनशील बहनों में एक नाम मुमुक्षु कला का भी था। गुरुदेव की दृष्टि थी कि अमुक मुमुक्षु बहनें दीक्षा के लिए जल्दी न करें। हालांकि कला दीक्षा के लिए उतावली हो रही थी, फिर भी गुरु दृष्टि के विपरीत सोचना और निवेदन करना उसके सहज स्वभाव में नहीं था। प्रवचन का समय गुरुदेव का अनुग्रह बरसा। कई मुमुक्षु भाई बहनों को दीक्षा का आदेश मिला, नाम घोषित हुए। उनमें कला का नाम नहीं था। वह जरा उदास उदास बैठी थी। इतने में ही लाडनू से श्रावक महालचंद जी खटेर ने गुरुदेव के दर्शन किए और श्री चरणों में निवेदन किया। भंते धनराज जी और सूरजमल जी वैद्य ने कलावती की दीक्षा हेतु प्रार्थना करवाई है। उन्होंने कहा है, गुरुदेव जब लाडनू पधारे थे तब हमने इस संबंध में अनुरोध किया था। गुरुदेव ने आश्वासन प्रदान किया था, वह आप श्री के ध्यान में ही हैं। हम लोग किसी कारणवश श्री चरणों में उपस्थित नहीं हो सकते, पर गुरुदेव हमारी प्रार्थना पर अवश्य गौर कराए। ज्यों ही महालचंद जी ने उक्त निवेदन किया, गुरुदेव ने तत्काल फरमाया, हाँ, उसकी दीक्षा तो पहले से ही तय है। लाडनू में जब वैद्य परिवार ने कला की दीक्षा हेतु आग्रह भरा अनुरोध किया था, तब गुरुदेव ने फरमाया था, अभी जल्दी क्यों करते हो, सामने धर्म संघ का ऐतिहासिक अवसर आ रहा है। यह आश्वस्त वचन स्मृति में आते ही आपने फरमाया, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन होने वाली 13 दीक्षाओं में कलावती को भी दीक्षा देने का भाव है। कलावती का रोम रोम पुलक उठा जब आषाढ़ के मेघ बनकर गुरुदेव ने असीम वात्सल्य बरसाया। दीक्षा की प्रार्थना करने परिवार का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं, फिर भी दीक्षा संस्कार की स्वीकृति प्रदान करना, इससे ज्ञात होता है वैद्य परिवार पर गुरुदेव का कितना विश्वास था। गुरुदेव की असीम अनुकंपा के चित्रपट पर कला के उज्जवल भविष्य की सुनहरी पटकथा अंकित हो रही थी। नया मोड़ अभियान, तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह धर्म संघ का अपना उत्सव। उत्सवों की सार्थकता इसमें है कि वे संबंधित व्यक्ति और समूह को ऊंचाइयों का स्पर्श कराए। उत्सव ऊर्ध्वारोहण के प्रतीक बने। गुरुदेव श्री तुलसी की स्पष्ट दृष्टि थी कि द्विशताब्दी का विराट समारोह केवल आयोजनात्मक ही न रहे, अपितु उसकी कुछ ऐसी निष्पत्तियां सामने आए जो लंबे समय तक व्यक्ति चेतना और समूह चेतना का परिसंपादित करती रहे।
इस ऐतिहासिक समारोह के माध्यम से संघ और समाज को नई दृष्टि और नई दिशा मिली। इसी चिंतन की फलश्रुति है नया मोड़ अभियान। आचार्य श्री तुलसी ने अनुभव किया, जमाना तेजी से बदल रहा है। इस बदलते परिवेश में अर्थहीन रूढ़ मान्यताओं, अवधारणाओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन अपेक्षित है। रूढ़िग्रस्त समाज युग की गति के साथ कदम ताल से नहीं चल सकता। उन्होंने रूढ़ि मुक्त समाज की संरचना हेतु नया मोड़ का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसे द्विशताब्दी समारोह की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में नवाजा गया। ब्रिटेन की एक कहानी है कि एक अर्दली सिपाही पिछले 20 साल से बिना किसी कारण के ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक जाने वाली सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा रहता था। आखिरकार किसी ने जांच की तो ज्ञात हुआ यह नौकरी उस अर्दली के परिवार में 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी। संभव है ऐसा होना तब शुरू हुआ था जब एक बार सीढ़ियों पर पेंट किया गया। उस समय वर्तमान अर्दली के दादा को ड्यूटी मिली कि सबको गीले पेंट की चेतावनी देते रहेंगे। एक ब्रिटिश संवाददाता को जब इस घटना के बारे में बताया गया तो उसकी टिप्पणी थी, पेंट तो सूख गया पर नौकरी नहीं सूखी। ठीक इसी प्रकार समाज में ऐसी अनेक वृत्तियां, प्रवृत्तियां और रीति रिवाज हैं जिनकी शुरुआत विशेष अपेक्षा या उपयोगिता के आधार पर हुई, किंतु उपयोगिता और उद्देश्य के समाप्त हो जाने पर भी जो प्रवृत्तियां उसी रूप में चालू रहती हैं वे रूढ़ियां बन जाती हैं। रूढ़ मान्यताएं व परंपराएं वे कीटाणु हैं जो समाज के विकास वृक्ष की जड़ों को निरंतर काटते रहते हैं। समाज की गति प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है रूढ़िवादी अवधारणाएं। समय समय पर दुनिया में ऐसे चिंतक, विचारक और क्रांतिकारी महापुरुष अवतरित होते हैं जो समाज का सही पथ दर्शन करते हैं, एक ऐसी वैचारिक क्रांति उत्पन्न करते हैं जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति रूढ़ि मुक्त होकर नया सोचने को उत्प्रेरित हो जाता है। आचार्य श्री तुलसी एक ऐसे ही कांत दृष्टा युग पुरुष थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अंध रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया। तत्कालीन राजस्थानी समाज में, खासकर मेवाड़ प्रदेश में, अंधविश्वास, रूढ़ियां और कुरीतियां विशेष रूप से व्याप्त थी। जैन व तेरापंथ समाज भी रूढ़ि मुक्त नहीं था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विवाह आदि प्रसंगों में आडंबर, प्रदर्शन और फिजूल खर्ची ये पूरे समाज को प्रभावित किए हुए थे। वहाँ पति की मृत्यु हो जाने पर विधवाओं के लिए काले कपड़े पहनने व वर्षों तक घर के एक कोने में बैठे रहने की अनिवार्यता थी। मांगलिक प्रसंगों में उन्हें अमंगल व अपशकुन का प्रतीक माना जाता था। यह नारी जाति का घोर अपमान ही नहीं, उसकी अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह था। आचार्य श्री तुलसी ने नया मोड़ के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति की और रूढ़ियों के विरुद्ध जन चेतना को जगाया। दीक्षा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, पर दीक्षा के पूर्व कुछ सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वाह भी किया जाता है। तीर्थंकर भगवान का भी अभिनिष्क्रमण महोत्सव मनाया जाता है। तीर्थंकर भी दीक्षा से पूर्ववर्षी दान देते हैं। इस तर्क के साथ कई नई नई परंपराएं बढ़ती गई। दीक्षार्थी को उपहार देना, खोल भरना, दीक्षार्थी द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में सोना चांदी की मुद्राएं बांटना, आडंबरपूर्ण वरघोड़े निकालना, वृहद भोज कराना, दीक्षार्थी को कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करना, इन सब प्रवृत्तियों को देखकर गुरुदेव ने अनुभव किया, दीक्षा से पूर्व की विधियां आर्थिक दृष्टि से बोझिल और आडंबरपूर्ण होती जा रही हैं। प्रदर्शन की वृत्ति प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं। इससे असमर्थ परिवार बाध्यता के शिकार होते हैं। अन्य सामाजिक उत्सवों की तरह दीक्षा समारोह भी सादगी और सहजता का प्रतीक बने, यह अपेक्षित है। इस दृष्टि से आचार्य श्री तुलसी ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों और मुमुक्षु भाई बहनों को भी बदलाव की प्रेरणा दी। उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा को सिरोधार्य किया। कई दिनों तक चिंतन मंथन चला। इस प्रक्रिया में मुमुक्षुओं की भी सहभागिता रही। संगोष्ठियों के निष्कर्ष स्वरूप एक नियमावली निर्धारित की गई। समाज को उन नियमों की जानकारी देते हुए मुमुक्षु कला ने एक लेख लिखा।
उस लेख में पृष्ठभूमि सहित नियमावली का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था। 26 जून 1960 की जैन भारती में वह लेख प्रकाशित हुआ। दीक्षा का आदेश प्राप्त कर मुमुक्षु कला घर गई। प्रचलित परंपरा के अनुसार उसे मूल्यवान आभूषण और भारी परिधान पहनने को दिए गए। उसने नए नियमों की जानकारी देते हुए सादी वेशभूषा में रहने की बात बताई। उसने जीवनवार न करने और वर घोड़े न निकालने की बात कही तो परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ी। सूरजमल जी ने कहा, हाँ, हमने जैन भारती में तुम्हारे नाम से छपा लेख पढ़ा है। लगता है नियम बनाना आदि ये सारे तुम्हारे ही काम हैं। भारी पारिवारिक दबाव को झेलकर भी कला नियम पालन में दृढ़ रही। उसकी सादगी, संयम और शालीनता का अनूठा प्रभाव रहा। कला बनी साध्वी कनक प्रभा। विक्रम संवत 2017 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा शुक्रवार 8 जुलाई 1960 गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह का अभूतपूर्व विराट आयोजन। केलवा के बहिर्वर्ती देवतलाई का खुला स्थान। हिलोरे लेता उमड़ता जन सागर। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 की बाईं ओर 4 फलांग की दूरी पर निर्मित 20,000 की क्षमता वाला विशाल पंडाल। किंतु 20,000 से अधिक श्रद्धालु बाहर से आ गए थे। तेरापंथ के इतिहास का यह पहला अवसर था जब इतना विशाल संघीय आयोजन संपन्न हो रहा था। इस समारोह का एक विशेष आकर्षण था 13 भाई बहनों की जैन भागवती दीक्षा। द्विशताब्दी समारोह का प्रथम सत्र प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु को श्रद्धा समर्पित की गई। उनके सिद्धांतों और तेरापंथ की नीतियों, विधि विधानों एवं संघीय विकास की भावी संभावनाओं, योजनाओं पर विशेष अभिभाषण हुए। इस ऐतिहासिक समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री बीपी सिन्हा, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश श्री सरयू प्रसाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री निरंजन नाथ आचार्य तथा राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर के अनेक पत्रकार व मीडिया कर्मी। देश भर के लगभग 550 गांव, कस्बों व नगरों से आए लगभग 40,000 श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति। पंडाल लोगों से खचाखच भरा था। हजारों लोग बाहर खड़े थे। हजारों लोग आसपास की पहाड़ी चट्टानों पर बैठे थे तो सैकड़ों लोग वृक्षों पर बैठे बैठे उस धार्मिक समारोह का आनंद ले रहे थे। बादलों से घिरा आसमान, बीच बीच में बारिश की फुहारें, कभी धूप कभी छांव की आंख मिचौनी सुहाना मौसम। इधर महामेघ बनकर आचार्य श्री तुलसी बरसा रहे थे अध्यात्म का अमृत, तो उधर चारों ओर लहरा रहा था श्रद्धा भक्ति का शीर समंदर। इसी हर्षोल्लास के वातावरण में समारोह का दूसरा सत्र मध्याह्न 1 बजे प्रारंभ हुआ। दीक्षा महोत्सव के रूप में 80,000 आंखें केंद्रित थी उन 3 भाइयों और 10 बहनों पर, जो विशिष्ट वेशभूषा में बद्धांजलि हो गुरु सानिध्य में अग्रिम पंक्ति में आसीन थे, जो राग से विराग के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। ग्रह त्याग कर मुनि धर्म में प्रवजित होने को उत्सुक थे। संबंधों की दुनिया को त्याग कर संबंधादित कक्षा में प्रवेश करना चाहते थे। यद्यपि सभी आदेश प्राप्त दीक्षार्थी पूज्य गुरुदेव द्वारा शिक्षित, निरीक्षित व परीक्षित थे, फिर भी ग्रस्त जीवन के अंतिम बिंदु पर पूज्यवर ने उनके मानस को एक बार पुनः टटोला कि मन के किसी भीतर कोने में भी किसी प्रकार की दुर्बलता न रह जाए। दीक्षार्थियों ने संकल्प की दृढ़ता अभिव्यक्त की। दीक्षा की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ हुई। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष श्री जबरमल जी भंडारी एडवोकेट ने दीक्षार्थियों का परिचय प्रस्तुत किया। मुमुक्षु कला वक्तव्य के लिए मंच पर आई। इतनी विराट जनसभा को संबोधित करने का पहला अवसर था, फिर भी दीक्षार्थियों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए उसने जिस निर्भीकता और धृति के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी वह प्रभावोत्पादक थी। वक्ता की परिपक्वता और अनुभव प्रवणता की परिचायक भी थी। आचार्य श्री तुलसी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा समर्पित करते हुए
मुमुक्षु कला ने कहा, तेरा पंथ धर्म संघ 2 शताब्दियों को संपन्न कर तीसरी सदी में प्रवेश कर रहा है। इस गौरवशाली संघ के आद्य प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में जैसी श्रद्धांजलि हम समर्पित कर रही हैं, वैसा सौभाग्य वर्तमान में किसी को प्राप्त नहीं है, साधु साध्वी वृंद को भी नहीं, क्योंकि वे पूर्व दीक्षित हैं। आचार्य श्री भिक्षु ने 200 वर्ष पूर्व इसी केलवा की धरती पर 12 संतों के साथ भाव दीक्षा स्वीकार की और धर्म क्रांति का बिगुल बजाया। आज के दिन आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से दीक्षित होकर हम 13 विरक्तमाएं उस क्रांति दूत के क्रांत चरणों का अनुगमन करने को संकल्पित हो रही हैं। दीक्षा के संबंध में फैली भ्रांतियों का निरसन करते हुए दीक्षार्थिनी कला ने कहा, तेरा पंथ की दीक्षा विधि विलक्षण है। यहाँ न किसी को बहकाकर दीक्षा दी जाती है और न स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का भय दिखाकर किसी को दीक्षित किया जाता है। मैं उपस्थित जनमेदनी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं स्वयं अपनी प्रबल वैराग्य भावना और मुमुक्षा वृत्ति से प्रेरित होकर आत्महित एवं आत्मसंतुष्टि के लिए दीक्षित हो रही हूँ। गृहस्थ जीवन में ज्ञात अज्ञात रूप से हुए प्रमाद व अप्रिय व्यवहार के लिए क्षमायाचना करते हुए कला ने आगे कहा, आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आचार्य भिक्षु द्वारा निर्दिष्ट शुद्ध संयम पथ पर निष्ठा के साथ अबोध गति से बढ़ती रहूं। इसके साथ ही धर्म परिषद में विनम्र अनुरोध करती हुई कि आप महावर्ती नहीं तो अनुवर्ती या 12वर्ती बनकर संयम साधना का अभ्यास व विकास करें। दीक्षार्थिनी कला का मार्मिक अभिभाषण श्रोताओं के अंतर्मन को झकझोर देने वाला था। गृहस्थ वेश में दीक्षा देने का चिंतन। तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित हो चुके हैं जब दीक्षार्थी को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में गृहस्थ वेश में ही दीक्षित कर लिया गया। उसके गृहस्थोचित वस्त्र आभूषण आदि बाद में जातिजनों को समझा दिए गए। 20 शताब्दी समारोह पर आयोजित दीक्षा महोत्सव पर भी एक बार ऐसा ही प्रसंग निर्मित हो गया। दीक्षार्थी भाई बहनें अनिमेष गुरु दृष्टि को निहार रहे थे और उससे प्रवाहित वात्सल्य सुधा का पान करते हुए उस अपूर्व क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिस क्षण उनके जीवन में एक महान आध्यात्मिक उत्क्रांति घटित होने वाली थी। दीक्षा पूर्व की प्राय समग्र विद्या संपादित हो चुकी थी। एक कार्य बाकी था, वेश परिवर्तन। संयोजक ने उद्घोषणा की, अब दीक्षार्थी भाई बहनें वेश परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद ये गृहस्थ वेश का त्याग कर साधु वेश में उपस्थित होने वाले हैं। दीक्षार्थी उठे, गुरुदेव को विधिवत वंदन की, वेश परिवर्तन के लिए निर्धारित कक्ष के अभिमुख हो आगे बढ़ने लगे, किंतु अपार भीड़ के कारण सारे रास्ते जाम, कहीं पर भी एक कदम रखने की जगह नहीं। कार्यकर्ताओं द्वारा भारी प्रयत्न करने पर भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लंबी कसमकश के बाद दीक्षार्थी 10-15 कदम आगे बढ़े होंगे। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का चिंतन स्फुरित हुआ, इतनी भीड़ में पूरे पंडाल को पार कर निर्धारित कक्ष तक ये लोग कैसे जाएंगे और वापस कैसे आएंगे? कितना समय लगेगा? कहीं ऐसे न हो कि दीक्षा के लिए निर्धारित समय शुभ मुहूर्त का अतिक्रमण हो जाए। इस दृष्टि से गृहस्थ वेश में ही दीक्षा संस्कार संपन्न हो जाए तो अधिक उपयुक्त रहेगा। दूसरे ही क्षण पुनः चिंतन हुआ, इतनी भीड़ में दीक्षा के बाद गहने कपड़े जातिजनों को संभालने में भी कठिनाई होगी। कार्यक्रम की संपन्नता के साथ ही सब इधर उधर हो जाएंगे। आवश्यक कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अतः पहले ही वेश परिवर्तन कराना उपयुक्त रहेगा। 13 दीक्षार्थी भाई बहनें गृहस्थ वेश त्याग साधु वेश धारण कर ज्यों ही पंडाल में प्रविष्ट हुए, धरती आकाश जय घोष से गूंज उठा। इधर दीक्षार्थियों की अनिमेष दृष्टि पूज्य गुरुदेव के विलक्षण प्रभामंडल युक्त विक्स्वर मुखमंडल पर केंद्रित थी। उधर 80,000 आंखें श्वेत परिधान में लिपटे चारों ओर चैतसिक प्रसाद की परिमल बिखरते उन मुमुक्षुओं पर केंद्रित थी जो कुछ ही क्षणों बाद अंतर जगत की अकूत संपदा का स्वामित्व प्राप्त करने वाले थे। आखिर वह चीर प्रतीक्षित पुण्य पल, मंगलमयी बेला
और शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ। जैन भागवती दीक्षा का आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। दीक्षार्थियों को अंतिम कसौटी पर कसते हुए आचार्य प्रवर ने साधु जीवन में आने वाली संभावित कठिनाइयों की अवगति दी और कहा, जैन दीक्षा सावधिक नहीं होती। जावजीव मविस्सामो, जीवन भर साधना पथ पर अविश्रांत गति से चलना है। बीच में न कोई विराम है न विश्राम। अभी तक साधु वेश धारण किया है, साधु नहीं बने हो। एक बार पुनः सोच लो। दीक्षार्थियों ने एक स्वर से हंसते हंसते हर कठिनाइयों को झेलने का साहस प्रदर्शित किया। अभिभावकों की लिखित और मौखिक स्वीकृति के पश्चात तेरा पंथ के नवम अधिशास्ता महाप्रभावक जैनाचार्य श्री तुलसी ने विशाल जनमेदिनी की साक्षी से आर्ष वाक्यों और आध्यात्मिक मंत्रों का मेघ मंत्र ध्वनि से उच्चारण कर 13 भाई बहनों को जैन मुनि धर्म में दीक्षित किया। गुरु आज्ञा से साधु साध्वियों ने नव दीक्षितों को रजोहरण प्रदान कर साधु वेश को परिपूर्णता दी। केस लुंचन की रस्म, नामकरण संस्कार, साधु जीवन का प्रथम बोध पाठ देने वाला आचार्य प्रवर का दीक्षांत प्रवचन आदि कार्य विधिवत संपन्न हुए। नव दीक्षिता साध्वियों का केस लुंचन साध्वी प्रमुखा महासती श्री लाडाजी ने किया। इस विशुद्ध आध्यात्मिक और भावपूर्ण दीक्षा अनुष्ठान को हजारों हजार लोगों ने श्रद्धा और विस्मयपूर्ण नयनों से निहारा और संवेद स्वरों से नव दीक्षितों का ससम्मान अभिवादन किया। नामकरण संस्कार के क्रम में पूज्यपाद गुरुदेव ने कला को कनक प्रभा संबोधन दिया। कितना सार्थक नाम! निर्विकारता, तपस्विता और तेजस्विता का प्रतीक। आर्ष प्रज्ञ परम गुरु की असीम वत्सलता से अनुप्राणित हो कला का व्यक्तित्व कुंदन की भांति दमक उठा और वह बन गई कला से साध्वी कनक प्रभा। उस समय दीक्षित 10 साध्वियों में साध्वी कनक प्रभा का स्थान छठा था। तेरापंथ की साध्वी दीक्षाओं में कनक प्रभा का क्रमांक बना 1303। 13 और 3 इन दोनों संख्याओं का योग अंक शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखता है। ज्योतिष शास्त्र में त्रयोदशी और तृतीया तिथियों को अबूझ शुभ मुहूर्त के रूप में स्वीकृत किया है। 1303 क्रमांक साध्वी कनक प्रभा के उज्जवल भविष्य का सूचक बन गया। आचार्य श्री तुलसी ने उक्त 13 दीक्षाओं में साध्वी कनक प्रभा की दीक्षा को संघ की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकृत किया। गुरुदेव के शब्दों में उस समय दीक्षित साध्वी कनक प्रभा को ही मैंने 11 वर्ष बाद विक्रम संवत 2028 में संघ की 8वीं साध्वी प्रमुखा के रूप में मनोनीत किया। अपने उस मनोनयन पर मुझे पूरा संतोष है। प्रकृति का सहकार एक चमत्कार। आषाढ़ी पूर्णिमा के प्रभात काल से ही वर्षा ऋतु पूरे उभार पर थी। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बूंदाबांदी भी हो रही थी। दोपहर में आयोजित दीक्षा समारोह के समय भी आकाश मेघाच्छन्न था। जोरदार बरसात की पूरी आशंका थी। काले कजरारे बादल अब बरसे यह सोचकर व्यवस्थापकों और कार्यकर्ताओं के दिल धड़क रहे थे कि कहीं इस विराट कार्यक्रम में व्यवधान उपस्थित न हो जाए। किंतु आचार्य श्री भिक्षु की दिव्य शक्ति, आचार्य श्री तुलसी की प्रखर पुण्यवता, दीक्षार्थियों की सौभाग्यवता, संपूर्ण धर्मसंघ की पवित्र भावनाएं, इन सब ने मानो प्रकृति को भी प्रभावित कर लिया। आयोजन की संपन्नता तक उसने आकाश में बादलों का वितान निर्मित कर दिया। लगभग 3 बजे प्रसन्न वातावरण में दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने धर्म परिवार के साथ केलवा से राजसमंद की ओर प्रस्थान किया। आपके प्रस्थान करते ही जनता ने पंडाल खाली कर दिया। ज्यों ही पंडाल खाली हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विशाल पंडाल अपने आप धराशायी हो गया। यह स्थिति यदि आधा घंटे पहले होती तो कितनी कठिनाई हो जाती, पर यह था आचार्य श्री भिक्षु का चमत्कार। प्रकृति ने दिया भरपूर सहकार। स्वामी जी के पुण्य प्रताप से जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। समारोह में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। पंडाल खोलने का श्रम कम हो गया। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अवकाश नहीं मिला। लगभग 5 बजे राजसमंद के महाराणा हाई स्कूल में
आचार्य प्रवर ने धर्म परिवार सहित चातुर्मासिक मंगल प्रवेश किया। उस दिन पूज्यपाद आचार्य प्रवर के उपवास था। साधु साध्वियों के साथ हजारों श्रावक श्राविकाएं उपवासी थे। बरसात के कारण रास्ते में कुछ समय अधिक लगा, फिर भी निर्धारित समय तक सकुशल चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हो गया। शेष साधु साध्वियों को भी दीक्षा के पश्चात आहार का प्रत्याख्यान करवा दिया गया था। अगले दिन अगले गांव में यानी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को बोधि स्थल राजसमंद में गुरुदेव ने नवदीक्षित साधु साध्वियों को सर्वप्रथम ग्रास प्रदान किया और नए जीवन में विकास के नए नए द्वार उद्घाटित हो यथार्थ अनुग्रह भरा आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुदेव के कर कमलों द्वारा संयमी जीवन के प्रारंभ में ओज आहार जैसा ग्रास प्राप्त कर नवदीक्षितों के मन प्राण पुलक उठे। उन्हें अनुभव हुआ मानो रोम रोम में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया है। शिक्षा और संस्कार निर्माण। विक्रम संवत 2017 में जिन साधु साध्वियों के पावस प्रवास मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में घोषित थे, वे सब पावस प्रवास गुरुदेव की असीम अनुकंपा से राजसमंद क्षेत्र व आचार्य श्री तुलसी के पावन सानिध्य में ही संपन्न हुए थे। कुल 197 साधु साध्वियों को गुरुकुल वास का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में नवदीक्षित साधु साध्वियों के विकास और संस्कार निर्माण की दृष्टि से विशेष ध्यान देना अपेक्षित था। आचार्य श्री तुलसी महान सर्जन शिल्पी और प्रयोग धर्मा आचार्य थे। उनके उर्वर मस्तिष्क में विकास की नई नई परिकल्पनाएं उभरती रहती थी। उस समय एक चिंतन स्फुरित हुआ कि इस वर्ष चातुर्मास में साधु साध्वियों की संख्या और अन्याय प्रवृत्तियों का बाहुल्य है। नवदीक्षित साधु साध्वियों की संख्या भी काफी है। उनके विकास और संस्कार निर्माण की बात कहीं भीड़ में खो न जाए। इनके शिक्षण प्रशिक्षण का व्यवस्थित क्रम चले, यह अत्यंत अपेक्षित है। नवदीक्षित साध्वियों के सघन परीक्षण हेतु उनके आवास, आहार विहार और साधना के प्रायोगिक अभ्यास की व्यवस्था भी अलग हो, इनके विकास की अच्छी संभावना प्रतीत होती है। उनके प्रशिक्षण, परिचर्या, संभाल आदि का दायित्व किन्हें सौंपा जाए, व्यवस्था का संपादन कैसे हो, इस संबंध में गंभीर चिंतन चला, किंतु वह क्रियान्विति तक नहीं पहुंच सका। फिर भी महान जीवन निर्माता गुरुदेव श्री तुलसी ने 10वें कालिक सूत्र की वाचना के माध्यम से नवदीक्षितों के संस्कार निर्माण हेतु स्वयं प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। शेष साध्वी कनक प्रभा जी गुरुदेव श्री तुलसी की प्रेरक सनिधि, महासती श्री लाडा जी की वात्सल्यमयी निष्ठा व ज्येष्ठा भगिनी साध्वी मंजुला जी की देखरेख में शिक्षा और साधना इन दोनों ही दिशाओं में द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। एकाग्रता, नियमितता, सजगता और श्रम परायणता उन्हें निसर्ग से प्राप्त थी। अतः वे कुछ ही समय में सफलता के नए क्षितिजों को छूने लगी। ओम अरहम।